हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 70th बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स को लेकर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो 69th बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है वो करंट का भी क्वेश्चन होगा और स्टैटिक का भी क्वेश्चन होगा। तो किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का हमें यूज़ किस प्रकार करना है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 69th में क्वेश्चन जो हम अब तक वन लाइनर्स पढ़ते आ रहे थे, चाहे वो एसपीडी हो, एडुटेरिया हो या और भी कोई पब्लिकेशन, हम कोई मैराथन ही देख लेते थे जिसमें 1000-2000 प्रश्नों का संग्रह रहता था और उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। लेकिन 69th में जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो कैसे पूछा गया, किस तरीके से क्वेश्चन आए और उसी पैटर्न पे हमें आगे 70th बीपीएससी चाहे वो पीटी हो या मेंस उसके लिए तैयारी करना है। तो इसी इसी को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे और किससे लिंक करके वो क्वेश्चन पूछा गया था और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हमें न्यूज़पेपर हो या कोई भी मैगजीन हो उसे हमें कैसे पढ़ना है। तो पहला हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कुछ क्वेश्चन का लिस्ट बनाया है, उसी को लेकर मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की आधारभूत संरचना। ये क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से देखा जाए तो पीटी में भी क्वेश्चन आया था कि किस निर्णय में जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये आया था और इसमें इसको लेकर इसी टॉपिक से मेंस का भी क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन क्यों बना, ये वैसे तो स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है पॉलिटी का, लेकिन ये आया था हमारे पेपर में। ये इसलिए आया था क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आया था और ये 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे। संविधान की आधारभूत संरचना के 50 वर्ष पूरे हुए थे और इस वजह से ये क्वेश्चन आया था पीटी में और मेन्स में दोनों में। तो ऐसे न्यूज़ पे हमें ध्यान रखना है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ है। तो ये एक क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं कि पीटी और मेंस दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आया था राजनीतिक दल और वो कब स्थापित किए गए थे, उनके स्थापना वर्ष। तो ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि कई सारी पार्टियों के 3 पार्टी ऐसे थे जो कि टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ ये भी था और इसी से रिलेट करके हमारे स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया कि राजनीतिक दल का नाम दिया था और उनके स्थापना वर्ष दिया था, जो कि मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया था। आप 69th बीपीएससी के पेपर को देखिए और उस वैसे क्वेश्चन को आप एनालाइज कीजिए कि ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन आया था शेड्यूल ट्राइब को लेकर। तो शेड्यूल ट्राइब का क्वेश्चन वो क्यों आया था, तो शेड्यूल ट्राइब से अनुसूचित जनजाति से रिलेट करके 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वो था तो स्टैटिक पोर्शन जैसा क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि मणिपुर का केस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था। कुकी और मैतेई कम्युनिटी में जो क्लैश चल रहे थे उसको लेकर रोज़ न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही थी। तो वो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब से रिलेट करके क्वेश्चन आया था। एक तो आया था 5वीं अनुसूची को लेकर कि वो किससे रिलेटेड है, तो वो अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से पूछा गया था कि एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने के लिए क्या-क्या आवश्यक विशिष्टताएँ हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आया था। तो ये न्यूज़ से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको ये स्टैटिक क्वेश्चन देखने में लग सकता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन न्यूज़ से रिलेटेड था, न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड था। एक क्वेश्चन है आया था कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। तो कॉलेजियम सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था और कॉलेजियम सिस्टम से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला था। उसके बाद नासा की कोई इंपॉर्टेंट खोज होती है, नासा की या इसरो की, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रयान हो, गगनयान हो, शुक्रयान हो या नासा की कोई भी इंपॉर्टेंट खोज, जैसे कि नासा ने एक नया पिंड खोजा था पल्सर, उससे क्वेश्चन आया था कि पल्सर क्या होता है। दूसरा और भी नासा से क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग, जिसमें आर्टेमिस मिशन, वेरिटास मिशन, कैसिनी हाइजन मिशन और जुनो मिशन। तो ये नासा के सभी मिशन है और इनको मैच द फॉलोइंग करके इनसे क्वेश्चन बना था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ थे नासा को लेकर, तो इससे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिला। एक क्वेश्चन आया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये क्वेश्चन क्यों आया था हमारे पेपर में, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट ये आपको स्टैटिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, क्योंकि जो ओपेनहाइमर फिल्म थी वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बनाई थी ओपेनहाइमर फिल्म, और ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। तो उसी से रिलेट करके एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड है मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उसी पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। एक क्वेश्चन था लैब ग्रोन डायमंड्स को लेकर। तो ये क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड्स जो है 2019 से लेकर 2022 के बीच में इनका जो निर्यात है वो 3 गुना बढ़ गया था। भारत से लैब ग्रोन डायमंड्स का जो निर्यात है 2019 से 2022 के बीच में 3 गुना बढ़ गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको लेकर क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था सूजनी एम्ब्रॉयडरी को लेकर, जो कि बिहार का जीआई टैग है। तो अब ये क्वेश्चन क्यों आया, तो ये स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि बिहार के जो भी जीआई टैग्स मिल गए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बिहार के जीके में हमें इसे पढ़ना होता है। और ये इसलिए आया था क्वेश्चन है क्योंकि बिहार के 3 चीज़ों को, खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग देने के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि हमें जानना चाहिए। तो वो न्यूज़ वाला चीज़ ना पूछ करके जीआई टैग, जो स्टैटिक पोर्शन में बिहार के जो भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उससे रिलेट करके क्वेश्चन आया, सुजनी एम्ब्रॉयडरी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
हमारे एग्जाम के लिए कुछ वैसे भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देश जैसे कि अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, तो ऐसे चीज़ें ऐसे चीज़ जो भी कंट्रीज़ में कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं, वो कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन आया था, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड की घोषणा की गई थी, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे विज़िट किए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में वो चीज़ आया था पेपर में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था क्वीन एलिज़ाबेथ को लेकर, तो वो ब्रिटेन की महारानी थी, उनका डेथ हो गया था और काफ़ी लंबे लगभग 96 ईयर पे उनका डेथ हुआ था। तो वो न्यूज़ में आया था, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया। 2 क्वेश्चन आया था रसिया से रिलेट करके, क्योंकि रसिया-यूक्रेन वार काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है और इससे क्वेश्चन आना जो है वो लाज़मी है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन उससे पूछा गया था रसिया-यूक्रेन से अगर रिलेट करके देखा जाए तो हेड ऑफ वैगनर ग्रुप एक क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन था टिलेडेम बेडिया फॉसिल्स को लेकर। तो मुझे याद है कि मैंने न्यूज़पेपर में इसको पढ़ा था कि इसका हेडलाइन ही था कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में यानी कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम किया है कि युद्धग्रस्त देश है, फिर भी वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी खोज की है। टिलाडेम बेडिया फॉसिल्स की खोज रसिया में की गई है। तो ये उसका हेडलाइन था और ये क्वेश्चन पेपर में हमें देखने को मिला था 69th बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। तो अब तक हमने ऐसे 10-12 क्वेश्चन देखे जो कि पूछा गया है, कहीं न कहीं न्यूज़पेपर से ही रिलेट करके, वैसी चीज़ों से रिलेट करके जो कि न्यूज़ में बना रहा, साल भर वो न्यूज़ में बना रहा। कुछ क्वेश्चन हमें डायरेक्ट 68th बीपीएससी के पीवाईक्यू से भी देखने को मिल गया, जैसे कि टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का 576 जो मदर टंग सर्वे हुआ था, 576 भाषाओं का गृह मंत्रालय के द्वारा, वो क्वेश्चन पूछा गया था। स्वामित्व योजना से क्वेश्चन आया था, तो स्वामित्व योजना से क्वेश्चन क्यों आया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, उसका कुछ डाटा उसने सौंपा था कि किन-किन चीज़ों में प्रगति हुई है, कितने गाँव में क्या प्रगति हुई है, तो वो पीआईबी का ये न्यूज़ है जिसमें कि उससे रिलेटेड पंचायती राज मंत्रालय ने डाटा दिया था और स्वामित्व योजना का वो क्वेश्चन आया था और पहला ही स्टेटमेंट था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ये स्कीम है। वहीं से अगर आप एक ऑप्शन भी हटा लेते तो काफ़ी आसान हो जाता उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि स्वामित्व जो मिशन स्वामित्व स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ऐसे हमें न्यूज़पेपर की चीज़ों को ध्यान में रख के जो है क्वेश्चन आया है 69th बीपीएससी में। तो इतना क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जिसको कि अगर आप एनालाइज़ करेंगे अच्छे से तो कहीं न कहीं वो न्यूज़पेपर से ही लिंक करके पूछा गया है। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन पेपर में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और किस प्रकार से हमें करंट को तैयार करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमारा करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि न्यूज़पेपर है, यानी कि अखबार पढ़ना। डेली आपको एक कोई भी न्यूज़पेपर आपका जो भी मीडियम है उसके हिसाब से आपको जैसी लैंग्वेज समझ में आती है, आप एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए। लगभग सभी न्यूज़पेपर में मोर और लेस न्यूज़ सेम ही दिया रहता है, आगे-पीछे करके वो न्यूज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आप सोचेंगे कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और डेली अगर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको हर लाइन उसमें इंपॉर्टेंट लगेगा और अगर उसका आप नोट्स बनाने बैठ जाते हैं तो काफ़ी बल्कि नोट्स आपका करंट अफेयर्स का ही बन जाएगा। एक तरफ आपका पूरा सिलेबस होगा सारे सब्जेक्ट्स का और एक तरफ आपका करंट अफेयर का नोट्स हो जाएगा। तो करंट अफेयर को हमें कैसे डील करना है? तो आपको क्या करना क्या है इसमें कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये रहेगा कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ में क्या-क्या चीज़ें बना हुआ है, कौन-सा देश ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। जैसे कि अब इज़राइल-पैलेस्टीन का युद्ध है, तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, उसके स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। ज्योग्राफी में इज़राइल के बॉर्डर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी यूपी में आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ जिसमें कि इज़राइल और इजिप्ट का बॉर्डर से रिलेट करके पैलेस्टीन का बॉर्डर से रिलेट करके क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके से स्टैटिक पोर्शन करंट को स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूपी का आरओ एआरओ का एग्जाम अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे तो करंट का क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है, स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करके करंट को पूछा गया है। तो ऐसे ही आपको कोई भी चीज़ें जो ज़्यादा दिन तक न्यूज़ में चल रही है, उसको देखना है, क्योंकि बीपीएससी का यही पैटर्न है कि जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ हाइलाइटेड रहती हैं, उनसे क्वेश्चन आता है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री की विज़िट होती है, राष्ट्रपति की विज़िट होती है, वो कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जैसे कि मालदीव्स के साथ हमारी कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया की, तो उससे रिलेशन आपको पढ़ना चाहिए कि मालदीव्स के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, उसका इतिहास क्या है, तो उससे रिलेट करके आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए। तो ऐसी न्यूज़ पे आपको ध्यान देना है। अब आप डेली इसका नोट्स बनाने नहीं बैठना है आपको। तो आपको देखना है कि क्या-क्या चीज़ें ज़्यादा दिन तक न्यूज़ में है और उसको आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके कुछ स्टैटिक पोर्शन 3-4 पॉइंट लिखिए और उससे करंट में क्या चीज़ें हैं उसको आप एक पेज में लिख लीजिए। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। डेली आपको हर चीज़ का नोट्स नहीं बनाना है और उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो वो आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़ा है, क्योंकि अगर आप एक बार कोई 2 बार चीज़ कोई पढ़ते हैं तो वो दिमाग में रहता है। अब आप कोई मंथली मैगज़ीन जब उठाएँगे, जैसे विज़न का ही हो गया या प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, कोई भी आप मैगज़ीन जो आप करंट के लिए फ़ॉलो करेंगे, तो उसमें आपको याद रहेगा कि हाँ, ये चीज़ें मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में और यहाँ पे ये दिया है, तो उस चीज़ के बारे में आपको मैगज़ीन से कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको करंट अफ़ेयर्स को लेकर अपनी तैयारी करनी है।
और सबसे अच्छा अगर सोर्स पूछा जाए तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अगर 68th तक देखा जाए तो पुराने पैटर्न पर ही करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 69th बीपीएससी के पेपर को आपको हमेशा अपने सामने रखना है और करंट अफेयर से किस प्रकार से क्वेश्चन है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, उसको रिलेट करके आपको वैसे ही टॉपिक्स पे ध्यान देना है जो टॉपिक ज़्यादा बार न्यूज़ में चल रहा है, ज़्यादा दिनों तक न्यूज़ में चल रहा है। वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पीटी में उसे स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है या करंट से भी क्वेश्चन करके पूछा जा रहा है। 2-3 क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्ट 68th बीपीएससी के भी क्वेश्चन पेपर से देखने को मिल गया था, क्योंकि 68th और 69th बीपीएससी के पीटी में ज़्यादा महीनों का गैप नहीं था। फरवरी में हमारा 68th पीटी एग्जाम हुआ था और फिर 30 सितंबर को हमारा 69th बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ था। तो लगभग 5-6 महीने कहा जाता है कि आप पेपर के पहले का करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है। तो उस हिसाब से 68th बीपीएससी के भी 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड होके आ गए थे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, न्यूज़पेपर में वैसी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चल रही हैं उसको आप अपने दिमाग में रखिए, और जब आप मंथली मैगज़ीन पढ़ें या ये आप नोट भी कर सकते हैं कि हाँ, ये टॉपिक न्यूज़ में है, उसका पूरा डिटेल आपको नहीं लिखना है, वो आप मंथली मैगज़ीन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप करंट अफेयर के ये अपनी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस आप न्यूज़पेपर पेपर करिए और नोट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस मत करिए। आपको बस चीज़ें पढ़ते रहना है, उसके स्टैटिक पोर्शन को जानते रहना है, और 1-2 लाइन आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा मिल जाता है तो वो आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, और फिर आप मंथली मैगज़ीन से अपने पूरे महीने में जो आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू टेस्ट भी दे सकते हैं या कोई एक एमसीक्यू चैनल वाला जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी वन लाइनर्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आई होप कि करंट अफेयर्स को लेकर या 69th बीपीएससी पीटी के कुछ क्वेश्चन को लेकर मैंने इसमें जो एनालिसिस किया वो हेल्पफुल रहेगा, और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।